नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह आज शिक्षक दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस पावन दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हों स्वस्थ रहें। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अपने देश में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1888 में 5 सितंबर को ही भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। लेकिन प्रश्न हम लोग के सामने यह है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक कारण है। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से लेकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति थे, उस दौरान उनके कुछ शिष्यों ने उनसे आदेश लेने गए कि सर, हम लोग आपका जन्मदिन 5 सितंबर को मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सुझाव दिया कि आप लोग अगर मेरा जन्मदिन मनाना ही चाहते हैं तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। इसलिए वे बातें कहे क्योंकि वे 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे। तब से हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, मैं शिक्षक के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग कहते हैं, ए गुड टीचर टीचेज बट द बेस्ट टीचर मोटिवेट्स। एक अच्छा शिक्षक पढ़ाता है, लेकिन सबसे अच्छा शिक्षक जो है प्रेरित करता है। प्रेरित करने का मतलब हुआ विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगा देना, मतलब उनका रुचि बढ़ा देना। माने किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य में उसका मन लगा देना ही प्रेरणा कहलाता है। और हमारे देश और विदेश के अनेक विद्वानों ने शिक्षक के महत्व के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जिसमें तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में बालकांड में ही गुरु महिमा की बखान किए हैं। बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। और संत कबीर तो यहाँ तक कह गए हैं कि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। एक छंद में संत कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। उनका कहने का मतलब यह है कि गुरु की कृपा से ही भगवान का दर्शन होता है, और यह त्रिकाल सत्य है। बिना गुरु मिले हुए भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि गुरु ही विधि बताता है, तरीका बताता है कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और हमारे देश के एक विद्वान हैं महर्षि अरविंद, जो कहते हैं कि अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति की माली होता है, जो संस्कार के पौधों में खाद देकर सींचता है, जिसके कारण विद्यार्थी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। यह भी सत्य बात है। और एक इटली के उपन्यासकार हैं जो कहते हैं कि अध्यापक एक मोमबत्ती के समान होता है, जो स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मैं कुछ रचनाएं तैयार किया हूं, जो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। कृपया गौर फरमाइएगा। पहले एक मुक्तक। गुरु चरण रज को जिसने बनाया माथे का चंदन, गुरु चरण रज को जिसने बनाया माथे का चंदन, दुनिया ने किया उसका हृदय से अभिनंदन, दुनिया ने किया उसका हृदय से अभिनंदन। एक छोटी सी रचना है जिसका शीर्षक है गुरु महिमा। मैं सुनाना चाहता हूँ, गौर फरमाइएगा। गुरु महिमा की यह बात है पुरानी, गुरु महिमा की यह बात है पुरानी, जिसको राम और कृष्ण ने भी दिल से है मानी।
गुरु महिमा की यह बात है पुरानी, जिसको राम और कृष्ण ने भी दिल से है मानी। गुरु वशिष्ठ की बातों पर राम ने तन मन से दिया ध्यान। गुरु वशिष्ठ की बातों पर राम ने तन मन से दिया ध्यान, इसीलिए वे पास कर गए जीवन का हर कठिन इम्तिहान। आदमी को भगवान बना देता है गुरु की मेहरबानी। आदमी को भगवान बना देती है गुरु की मेहरबानी। गुरु महिमा की यह बात है पुरानी, जिसको राम और कृष्ण ने भी है दिल से मानी। ऋषि सांदीपनी का आश्रम कृष्ण का था पाठशाला। ऋषि सांदीपनी का आश्रम कृष्ण का था पाठशाला, जहाँ वे पाए थे जीवन का 16 कला। रहती है अमिट गुरु की निशानी। गुरु महिमा की यह बात है पुरानी, जिसको राम और कृष्ण ने भी दिल से है मानी। जिसको राम और कृष्ण ने भी है दिल से मानी। नरहरि दास को तुलसी ने अपना गुरु बनाया। नरहरि दास को तुलसी ने अपना गुरु बनाया, दुनिया के सामने रामचरितमानस को लाया। गुरु मिलने पर बदल जाती है जिंदगानी। गुरु महिमा की यह बात है पुरानी, जिसको राम और कृष्ण ने भी दिल से है मानी। जिसको राम और कृष्ण ने भी है दिल से मानी। रामकृष्ण परमहंस के जवाब से रामकृष्ण परमहंस के जवाब से विवेकानंद उनका शिष्य बन गए। अमेरिका शिकागो में जाकर धर्म ध्वजा को फहरा दिए। रामकृष्ण परमहंस के जवाब से विवेकानंद उनका शिष्य बन गए। अमेरिका शिकागो में जाकर धर्म ध्वजा को फहरा दिए। गुरु कृपा से रेत में भी मिल जाती है पानी। गुरु महिमा की यह बात है पुरानी, जिसको राम और कृष्ण ने भी दिल से है मानी। अब दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी को काव्यबद्ध किया हूँ। कृपया गौर फरमाइएगा। पहले एक मुक्तक। आपकी बातें और आपका काम याद रहता है सुबह और शाम। आपकी बातें और आपका काम याद रहता है सुबह शाम। आपके पद चिन्हों पर हमेशा चलता है अपना प्यारा हिंदुस्तान। आपके पद चिन्हों पर हमेशा चलता है प्यारा हिंदुस्तान। आपके पद चिन्हों पर हमेशा चलता है प्यारा हिंदुस्तान। अब मैं सीधे कविता पर आता हूँ। अब हम आ गए तमिलनाडु के तिरुतानी गांव। अब हम आ गए तमिलनाडु के तिरुतानी गांव, जहां 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रखा था धरती पर पाँव। माँ थी सीतमा और पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी, लिया प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव तिरुतानी। माँ थी सीतमा और पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी, लिया प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव तिरुतानी। उच्च शिक्षा क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से पाया। उच्च शिक्षा क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से पाया। 1909 में शिक्षक बनकर प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में पढ़ाया। दर्शन शास्त्र का ज्ञान मैसूर और कलकत्ता विश्वविद्यालय को बताया। दर्शन शास्त्र का ज्ञान मैसूर और कलकत्ता विश्वविद्यालय को बनाया। दर्शन शास्त्र का ज्ञान मैसूर और कलकत्ता विश्वविद्यालय को बताया। 1939 में कुलपति बनकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सजाया। 1949 में भारत के प्रथम राजदूत चुने गए। 1949 में भारत के प्रथम राजदूत बने और सोवियत संघ जाकर भारत का मस्तक ऊंचा किए। 1954 में दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति पद पाया। 1954 में दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति पद पाया और 1954 में ही भारत रत्न पाकर देश का गौरव बढ़ाया। 1955 में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। 1955 में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। 1962 में भारत के राष्ट्रपति बनकर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कोई नहीं भूल पाएगा। कौन जानता था यह मनीषी 17 अप्रैल 1975 को हमसे बिछुड़ जाएगा। आपकी उपलब्धियां हमारे हैं मार्गदर्शन। आपकी उपलब्धियां हमारे हैं मार्गदर्शन। इस पावन दिवस पर हम सब करते हैं आपको सत सत नमन। हम सब करते हैं आपको सत सत नमन। तो दोस्तों, ये रही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी को जो मैं काव्यबद्ध किया हूँ। अब चलते चलते एक छोटी सी रचना है जिसको मैं सुनाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षक होते हैं माली। राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षक होते हैं माली, और माँ शारदा के मंदिर में हमेशा देते हैं तालीम।
और माँ शारदा के मंदिर में हमेशा देते हैं तालीम। इतिहास का हर पन्ना हर वक्त यह कहता है, इतिहास का हर पन्ना हर वक्त यह कहता है, शिक्षा का सूरज तो मनीषियों के गांव से निकलता है, शिक्षा का सूरज तो मनीषियों के गांव से निकलता है। और एक छोटी सी रचना है। घर का आंगन है बचपन का पाठशाला, घर का आंगन है बचपन का पाठशाला, जहाँ चलने और बोलने का संस्कार सबसे पहले माँ ने है डाला। घर का आंगन है बचपन का पाठशाला, जहाँ चलने और बोलने का संस्कार सबसे पहले माँ ने है डाला। आओ मिलजुल कर बनाएं प्राथमिक शिक्षा का सुंदर तस्वीर, आओ मिलजुल कर बनाएं प्राथमिक शिक्षा का सुंदर तस्वीर, क्योंकि बदलना है हमें हिंदुस्तान का तकदीर, क्योंकि बदलना है हमें हिंदुस्तान का तकदीर। दोस्तों, मेरा मानना यही है कि अगर हम प्राथमिक शिक्षा माने प्राइमरी शिक्षा जो शिशु से लेकर हम लोग 5 तक पढ़ाते हैं, अगर इसको अपने देश में हम लोग मजबूत कर दें तो ये नींव है। अगर नींव मजबूत हो जाएगा तो आगे का जितनी भी शिक्षाएं हैं सब मजबूती के साथ विद्यार्थी प्राप्त करेंगे। यही मेरी हमेशा प्रयास रहता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चलते चलते आपसे यही आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो मैं आसानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत।